अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी मईशत के एक बड़े नासूर स्मगलिंग के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है और अब तक तकरीबन 75 अरब 60 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया गया है। ये स्मगलिंग का नया फेज जो है सितंबर 2023 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान से होने वाली डॉलर की स्मगलिंग पर काबू पाया गया और डॉलर जो 307 रुपए तक पहुंच गया था वापस 280 तक आया। उसी दौरान पाकिस्तान में आने वाली स्मगलिंग की अशिया जो है, इसमें सिगरेट है, मोबाइल फ़ोन है, गाड़ियां हैं, डीजल है और इस तरह की दीगर चीज़ें, उनके ऊपर हाथ डाला गया। तो हुकूमत ने नए एदाद शुमार जारी किए हैं कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया है, तो मजमूई तौर पर 17 माह के दौरान यानी 1 सितंबर 2023 से लेकर फरवरी 2025 तक मजमूई तौर पर 75 अरब 60 करोड़ रुपए की अशिया कब्जे में ले ली गई हैं। इनमें कोई 35,000 टन चीनी है, कुछ 44 लाख सिगरेट के वो डंडे जो होते हैं वो है, कोई 1,63,921 कपड़े के थान है। याद रहे, पाकिस्तान में जहाँ दीगर बहुत सारी चीज़ें बड़ी तादाद में स्मगल होती हैं, वहाँ ये कपड़ा भी है। जो आप पाकिस्तान में देखते हैं ना कि ये इंडोनेशियन कपड़ा है, ये इजिप्शियन कपड़ा है, ये जापानीज़ कपड़ा है, जो हम बड़े शौक से शूटिंग का बड़े बड़े मॉल्स में जाके कपड़ा ले रहे होते हैं या बड़ी बड़ी दुकान से आके कपड़ा लेते हैं, उनमें से अक्सर कपड़ा स्मगल होकर ही यहाँ आ रहा होता है। और माहिरीन के नज़दीक सिर्फ स्मगलिंग का माल जो पाकिस्तान आता है उसकी मालियत तकरीबन 3,500 अरब रुपए होती है एक साल की, और उसके ऊपर जो हुकूमत को टैक्स की मद में लॉस होता है वो 500 से 700 अरब रुपए सालाना है। यानी अगर वही चीज़ें जो हम स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में मंगवाते हैं या स्मगलर्स पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाते हैं सरकारी हुकाम के साथ मिलकर, वो चीज़ें अगर पाकिस्तान में बने तो एक तरफ तो हमारी हज़ारों फैक्ट्रियाँ चलें, लाखों लोगों को रोज़गार मिले, दूसरी तरफ वो चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस होंगी तो उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा तो 500 से 700 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हर साल हुकूमत पाकिस्तान की किटी में आएगा। और ये इतना टैक्स है जितना वफाकी हुकूमत किसी एक साल के दौरान पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों पर खर्च करती है। यानी वफाकी हुकूमत औसतन 700 अरब रुपया डैमों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर खर्च करती है। तो इतनी बड़ी रकम जो है वो सिर्फ इस स्मगलिंग की वजह से ज़ाया हो जाती है। फिर एक चीज़ में तो कमी आई है कि जो स्मगलिंग का सामान है हुकूमत के नज़दीक उसमें हम लोगों ने बहुत दंड डाला है। फिर मुल्क से जो इंसानी स्मगलर्स थे, लोगों को डंकी लगा के बाहर भेजते थे, 605 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ 48 सरकारी मुलाजमीन और सरकारी ऑफिसर्स जो इन स्मगलर्स के साथ शामिल थे उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। और इसके साथ साथ कोई 155 ऑफिसर्स ऐसे थे जिन पर डाउट था तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, यानी कि अब वो उन पोस्ट पर काम नहीं करेंगे जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक मामला देखते हैं। अब इस तमाम सिनेरियो के बाद हुआ क्या है, पाकिस्तान में जो लीगल ट्रेड है स्मगल होने वाली अशिया की, उसमें 340% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यानी अब वो चीज़ें जो पहले बहुत बड़ी मिकदार में स्मगल होकर आती थी, अब सख्ती की वजह से निस्बतन कम स्मगल होती हैं और वो लीगल चैनल से यानी टैक्स देकर हमारे बॉर्डर के ऊपर मुल्क में आ रही हैं। तो उससे इन चीज़ों की लीगल ट्रेड में 340% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी स्मगलिंग बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया है और वो है ईरानी तेल। जी हाँ, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन $2 बिलियन मालियत का ईरानी तेल स्मगल होता है, जिसमें डीजल बड़ी मिकदार में है, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा पेट्रोल आता है। खुर्दनी तेल भी है लेकिन वो बहुत कम मिकदार है इनकी निस्बत। अब डीजल या पेट्रोल की स्मगलिंग बढ़ने का कहाँ से पता लगा? वो माहाना बुनियादों के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज ऑयल और डीजल प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जब उनकी खपत गिरती है तो उससे पता लगता है कि सीज़न तो है मुख्तलिफ क्रॉप्स का, तो ये जो डिमांड है वो क्यों कम हो रही है, सेल्स क्यों कम हो रही हैं। तो डीजल की सेल के अंदर 6% कमी रिकॉर्ड की गई है गुज़िश्ता महीने, और जो पेट्रोल है उसकी जो सेल है
पेट्रोल पंप्स के ऊपर उसमें 5% कमी रिकॉर्ड की गई है। और ये कोई ऑफ सीज़न तो है नहीं कि बिल्कुल सीज़न आउट हो, प्रॉपर सीज़न चल रहा था, ईद रमज़ान के मामलात चल रहे थे। तो इन तमाम वजूहात के बावजूद अगर लीगल पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल डीज़ल की सेल्स कम हुई है, इट मीन्स कि ईरानी जो डीज़ल स्मगल होकर आ रहा है, ईरानी पेट्रोल स्मगल होकर आ रहा है, वो बिक रहा है, लीगल चैनल से कम इस्तेमाल हो रहा है। फिर ये बात पता लगी है कि बहुत जगह पर पाकिस्तानी डीज़ल उसके अंदर ईरानी डीज़ल मिक्स करके बेचा जाता है और वो 180 रुपये 190 रुपये लीटर बिकता है। वैसे सरकारी जो है वो इन पेट्रोल पंप्स के ऊपर कुछ 248 रुपये का मिलता है, उसके ऊपर 8 रुपये पेट्रोल पंप मालिकान अपना मुनाफा रखते हैं और तकरीबन 255-256 रुपये का ये अवाम को फ़रोख्त करते हैं। कहाँ 8 रुपये का मुनाफा और कहाँ 50, 60, 70 रुपये का मुनाफा। ये वो मुनाफा है जो पेट्रोल पंप मालिकान को इस 2 नंबर धंधे के अंदर मुलव्वस होने पर मजबूर करता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, थोड़े पेट्रोल पंप्स हैं जो इस धंधे में मुलव्वस हैं। मुल्क भर में कोई 10,000 पेट्रोल पंप्स हैं, उनमें से मुश्किल 2,000 ऐसे होंगे जो इस तरह का 2 नंबर धंधा करते होंगे। लेकिन उन 2 नंबर धंधा करने वालों को भी पकड़ना किसने है? हमारी रियासत ने है, और तो कोई नहीं पकड़ सकता। इस मुतालिक क्लेम ये किया जा रहा है कि अब मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप हैं, जो लीगल पेट्रोल पंप हैं, उन तमाम को जो सैटेलाइट होती है जीएस डाटा के ज़रिए तमाम लोगों को लोकेट कर लिया गया है, कौन सा पंप किस जगह पर वाक़ है। अब इवन उनकी नोज़ल्स तक जो हैं उनको डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि पता लग सके कि किसी पेट्रोल पंप पर एग्जैक्ट कितना पेट्रोल बिका और उसने लीगल चैनल से ख़रीदा कितना था। अगर तो उसने लीगल चैनल से कम ख़रीदा और बेचा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली उसने इलीगल चैनल से पेट्रोल डीजल ख़रीद कर वहाँ से बेचा है। तो इस चीज़ का भी तदारक लोग 2 नंबरी तो करेंगे ही, कोई नोज़ल ऐसी रख लेंगे जिसके ऊपर ये GIS टैग वगैरह नहीं होगा। लेकिन हुकूमतें अगर इस मॉडर्न दौर में करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। फिर एक और क्लेम किया जा रहा है कि मुल्क भर में जो स्मगलिंग रोकने के लिए स्मगलिंग वाले रूट्स के ऊपर जो चेक पोस्ट है वो पहले 54 थी, अब मज़ीद 2 चेक पोस्ट जो हैं वो बलूचिस्तान में ऐड कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 56 ऐसी चेक पोस्ट हैं जहाँ पर स्मगलिंग रोकी जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी शिकवा करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्मगलिंग इन चेक पोस्ट पर तैनात अमले और इनके अफसरान के बगैर हो ही नहीं सकती। और इस बात में भी बहुत हद तक सदाकत है कि कोई शख्स जेब में डाल के तो चीनी नहीं लेकर आएगा ना, कोई कितना सामान अकेला ले आएगा। तो ये सारा सामान जो ट्रकों के ज़रिए आता है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स के ज़रिए आता है, वो पैसे दिए बगैर, सेटिंग बनाए बगैर मुमकिन नहीं बॉर्डर क्रॉस करे, और बॉर्डर के बाद भी वो कई हज़ार किलोमीटर का फासला खैर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से तय करके लाहौर, पंजाब, कराची तक पहुंच सके। अभी भी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है इस स्मगलिंग को रोकने का। हुकूमत के नज़दीक अब वो 4.5 अरब रुपये हर महीने स्मगलिंग का सामान कन्फिस्केट कर, अब हुकूमत के इन्हीं दादोशुमार के मुताबिक वो हर महीने 4.5 अरब रुपए का सामान जब्त कर रही है। लेकिन हर रोज़ स्मगलिंग का कितना सामान हमें नुकसान पहुंचा रहा है? 1.5 अरब रुपए तो हर रोज़ हम लोग अपना टैक्स रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से समझ सकते हैं कि अभी भी रेवेन्यू में होने वाला लॉस जो है वो टोटल जब्तशुदा सामान से 10 गुना ज़्यादा है। मैं रेवेन्यू के लॉस की बात कर रहा हूँ, मैं उस सामान की मालियत नहीं डिस्कस कर रहा जो कि पकड़ा जाता है या पकड़ा जाना चाहिए। आपको एक मिसाल बताता हूँ। कराची के अंदर एक ट्रक को रोका गया तो पता लगा उसमें 10,000 स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन थे और उनके जो डब्बे थे ऊपर उन पर लिखा हुआ था कि कार कूलेंट, कार के रेडिएटर में जो केमिकल डलता है, लिक्विड डलता है उसको ठंडा रखने के लिए, ऊपर वो प्रिंटेड था। अंदर 10,000 कीमती मोबाइल फ़ोन थे जो कन्फिस्केट कर लिए गए, जब्त हो गए। तो इस लेवल की स्मगलिंग अभी भी इस मुल्क में जारी व सारी है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।